औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 80 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इसमें भी आज हमने ग्रिफिथ की एक एग्ज़ाम्पल है वो स्टडी करनी है जो पेज 194 के ऊपर है, और एग्ज़ाम्पल 4.8 है। तो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट है इसकी, सपोज the entire region below the plane z is equal to 0 in figure 1। ये अभी मैं बनाऊंगा। फिगर 1 जो है is filled with uniform dielectric linear, एक यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक लीनियर है मटेरियल of susceptibility chi e। Calculate the force on the point charge q। Calculate the force on point charge q। तो आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है एक पॉइंट चार्ज q के ऊपर, सिचुएटेड ए डिस्टेंस d, सिचुएटेड a distance d above the origin, तो एग्जांपल क्या है कि हमारे पास सपोज करें एक एंटायर रीजन है, एक प्लेन है Z0। नीचे अभी ये फिगर में बनाता हूँ। वो फील्ड है विद यूनिफॉर्म लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ सस्टेबिलिटी काई ई। आपने कैलकुलेट फोर्स करनी है पॉइंट चार्ज Q के ऊपर जो कि सिचुएटेड है डिस्टेंस D पर अबव द ओरिजिन से अबव। तो इसका सॉल्यूशन जो है उसको हम देखते हैं। तो जो सरफेस बाउंड चार्ज है, द सरफेस बाउंड चार्ज, तो जो सरफेस बाउंड चार्ज है ऑन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो बाउंड चार्ज है इज ऑफ ऑपोजिट साइन, is of opposite sign to, और इसका ऑपोजिट साइन है Q के। तो लिहाजा सो द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, लिहाजा फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अब चूँकि जो सरफेस बाउंड चार्ज है एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसका अपोजिट साइन है, तो इसलिए अब दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगी, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। लिहाजा जो फोर्स होगी चार्जेस के दरमियान में वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी।
तो अब हमने ये पीछे ये इक्वेशन जो है वो एक देखी थी, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसके मुताबिक रो बी जो बाउंड चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू माइनस काई ई 1 प्लस काई ई रो एफ। इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 आप क्या लें। अब यहाँ पर जो है कोई भी वॉल्यूम बाउंड चार्ज नहीं है, देयर इज नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज। ठीक है जी, यहाँ पर कोई वॉल्यूम का बाउंड चार्ज मौजूद नहीं है, लिहाजा हमें फर्स्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा सिग्मा बी। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा बी। तो सबसे पहले हमें जो है वो सिग्मा बी जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सिग्मा बी जो है ये बराबर होता है सिग्मा बी बराबर होता है पी डॉट एन के, एन यूनिट वेक्टर के। तो सिग्मा बी पी एन कॉज ऑफ थीटा। तो चूँकि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाएगा और सिग्मा बी जो है दैट इज़ इक्वल टू पी एन यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए सिग्मा बी जो है ये पी के बराबर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम जो है ज़रा पहले फिगर ड्रा करते हैं, फिर इसको सिग्मा बी के अंदर पी की वैल्यू रखते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आप देखें कि फिगर जो है हमारे पास ये हमारे पास प्लेन है, इसके अंदर ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से ये z एक्सेस है और इधर ये पोजीशन वेक्टर r है और इधर से इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला दिया। ठीक है जी, और जो ये वाला है ये आपके पास डिस्टेंस ये सारा यहाँ तक ये ओरिजिन ओ तक ये डिस्टेंस d है। ठीक है जी, तो इधर से ये आपके पास जो है ये x है, यहाँ से ये आपके पास y है और ये आपके पास z है। तो ये हमारे पास फिगर 1 है। अब जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पर देखिए, हमारे पास पीछे जो है वो वैल्यू निकली है सिग्मा बी इज़ इक्वल टू पी के।
तो P जो है ये बराबर है एप्सिलॉन नॉट काई ई जेड, क्योंकि ये फील्ड हमारी जेड की तरफ जा रही है। तो इसको इसमें पुट कर दें तो सिग्मा भी एप्सिलॉन नॉट काई ई जेड के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब जो ई जेड है, वेयर ई जेड इज द जेड कंपोनेंट of the total electric field। ठीक है, तो ई जेड जो है ये जेड कंपोनेंट है आपके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का। Just inside the dielectric, just inside the dielectric at z is equal to 0। ठीक है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर z 0 के ऊपर है। अब ये फील्ड जो है इज ड्यू टू दी अब ये फील्ड जो है ये ड्यू टू है इन पार्ट टू क्यू। दिस फील्ड इज ड्यू टू इन पार्ट टू क्यू, इसका एक पार्ट क्यू का है, एंड इन पार्ट टू द बाउंड चार्ज एंड इन पार्ट to the bound charge itself। और जो बाउंड चार्ज का पार्ट है यानी कि एक पार्ट जो है वो क्यू का है चार्ज का, और दूसरा पार्ट जो है वो बाउंड चार्ज का भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखें ना, ये यहाँ पर इस जगह पर ये चार्ज लोकेटेड है ओरिजिन से। एक पार्ट तो इस चार्ज का है और एक जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड पार्ट है उसका इफेक्ट है। तो लिहाजा सो बाय कूलम्स लॉ, सो बाय द कूलम्स लॉ, तो अब अगर हम इसके ऊपर कूलम्स लॉ जो है वो अप्लाई करें तो ई जेड ई कॉज ऑफ थीटा, यानी कि ये जो जेड कंपोनेंट है ई का, ये ई कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ई जो है, अगर मैं इस सारे को ओ ए बी का नाम दे दूँ तो ई मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये वाला ए बी, ठीक है, इसको मैं कह दूं कि ये कैपिटल आर है। तो पाइथागोरन थ्योरम लगाऊं तो ये कैपिटल आर जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट के। यहाँ कह दो तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो फील्ड है ई, वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर के बराबर है। तो ई आ जाएगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब यहाँ पर आर जो है, ये जो स्मॉल आर है,
ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये आपके पास डिस्टेंस है ओरिजिन से। ठीक है जी। अब ई जेड जो है आपके पास, ई जेड की वैल्यू आप देखें कि ई जेड जो कि ई cos थीटा के बराबर है, तो ई जेड, अब ये चार्ज माइनस क्यू मैं अगर ले लूँ, यानी कि इसको इमेज चार्ज ले लूँ, इसको माइनस क्यू के बराबर अगर मैं ले लूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर कॉज ऑफ थीटा, अगर इस ट्राइंगल को आप देखें और ये अगर थीटा एंगल हो, तो कॉज ऑफ थीटा बेस ओवर हाई पार्टीन्यूज, तो इसकी बेस ये डी और ये इसका हाई पार्टीन्यूज आर, नहीं सॉरी, ये बेस की डी और ये इसका हाई पार्टीन्यूज आर। तो यानी कि ये आ जाएगा डी ओवर आर। तो कॉज ऑफ थीटा डी ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कॉज ऑफ थीटा की आ जाएगी। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें जो ई जेड की वैल्यू है उसके अंदर, तो इसको ई जेड में पुट करेंगे तो ई जेड इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। ये आ जाएगा, साथ यहाँ पर ये डी जो है वो आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है जी, ये ई जेड की वैल्यू निकल, जो जेड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड है ऑफ द बाउंड चार्जेस। ठीक है जी, तो द जेड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ बाउंड चार्जेस इज मीन वाइल। तो वो जो मीन वाइल होगा हमारे पास वो होगा E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको आप कह दें ई बी जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ बाउंड चार्जेस, ई बी जेड, इसको नाम दे दें। लिहाजा अब जो सिग्मा बी है आपके पास, ठीक है, उसमें अब दो फैक्टर्स जो हैं वो आ जाएंगे। 10 सिग्मा बी जो है, जो आपके पास सिर्फ पहले ई जेड था, उसके अंदर अब बाउंड चार्ज भी आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर ई जेड प्लस ई बी जेड बाउंड चार्ज। ये इक्वेशन जो है ये आपके पास आ जाएगी।
अब इसके अंदर आप ई जेड और ई बी जेड की वैल्यू रखें तो सिग्मा बी एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब अगर इसमें एप्सिलॉन काई ई को अंदर हम ले जाएं तो सिग्मा बी इसको अंदर ले जाएं तो माइनस एप्सिलॉन नॉट काई ई 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एप्सिलॉन नॉट काई ई सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल जो है वो हो जाएगा। तो पीछे जो है हमारे पास जब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो नो वी हैव सिग्मा बी जो है दैट इज इक्वल टू माइनस काई ई ओवर 4 डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 माइनस काई ई सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 इसके बराबर आ जाएगा। इसको उठा के इस तरफ ले आए तो सिग्मा बी प्लस काई ई सिग्मा बी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू माइनस काई ई ओवर 4 डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी। ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से सिग्मा बी जो है इसको कॉमन निकालें तो 1 प्लस काई ई ओवर 2 के बराबर आ जाएगा और माइनस काई ई डी क्यू 4 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर हो जाए। ठीक है जी। अब इसको हम लिख सकते हैं कि सिग्मा बी 2 को ले लें तो काई ई प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस काई ई डी क्यू 4 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। तो ये वैल्यू जो है वो हम राइट डाउन कर सकते हैं। नौ अगर अब यहाँ से मैं सिग्मा बी की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फिर सिग्मा बी की वैल्यू को कैलकुलेट इसको उस तरफ ले जाएं तो सिग्मा बी इज इक्वल टू 2 ओवर काई ई प्लस 2, ये साथ माइनस का साइन आ जाएगा और काई ई डी क्यू
4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जब इसके साथ कैंसिल होगा तो सिग्मा बी हमारे पास -1/2 पाई काई ई प्लस 2 इंटू डी क्यूब आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2 के बराबर आ जाएगा। एंड दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे दें। ठीक है जी। अब जो फैक्टर है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर काई ई प्लस 2, अब ये जो फैक्टर है इससे अपार्ट, दिस इज एक्चुअली द सेम, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, ये बिल्कुल सेम है as induced on an input on an infinite conducting under similar conditions या circumstances, under similar circumstances, of equation sigma xy is equal to minus qd divided by 2 pi into x square plus y square plus d square। ये इक्वेशन जो है ये आप पहले मेथड ऑफ इमेजेस वाले चैप्टर में जब हमने मेथड ऑफ इमेजेस को यूज़ किया था तो वहाँ पर इसको स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली मैंने मेथड ऑफ इमेजेस ही लगाना, तो ये सेम जो है ये देखें, सिर्फ इसमें ये फैक्टर, इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो इसमें ये फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, बाकी ये सारी ये वाली वही इक्वेशन है, सेम वही इक्वेशन है। तो लिहाजा जो टोटल बाउंड चार्ज है so the total बाउंड चार्ज, तो अब आपके पास जो टोटल बाउंड चार्ज है वो है QB इज इक्वल टू माइनस काई ई प्लस 2 इंटू Q। तो ये आपके पास टोटल बाउंड चार्ज की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, क्योंकि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो इसमें यही वाला जो है ये आपका ये टोटल बाउंड चार्ज बन रहा है।
तो अब अगर केस हमारे पास हो कंडक्टिंग प्लेन का, तो इन दी केस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेन, तो अब अगर आपके पास केस है कंडक्टिंग प्लेन का, वी यूज़ द मेथड ऑफ इमेजेस। We use the method of images। इस केस में हम जो मेथड ऑफ इमेजेस है उसको यूज़ करेंगे। वी रिप्लेस द डाइलेक्ट्रिक बाय सिंगल पॉइंट चार्ज QB। वी रिप्लेस द डाइलेक्ट्रिक with single point charge QB। तो हम जो फिर डाइलेक्ट्रिक उसको एक सिंगल पॉइंट चार्ज QB से रिप्लेस कर देंगे एट द पोजीशन ऑफ द इमेज, एट द पोजीशन of the image 0 0 माइनस डी। अब वैसे जो चार्ज है उसकी पोजीशन तो 0 0 डी होगी, लेकिन जो इमेज है वो नेगेटिव में चले जाएगा तो उसकी पोजीशन जो है वो 0 0 माइनस डी होगी। लिहाजा फिर हमारे पास वी हैव, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर प्लस QB एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, साथ में इसका अंडर रूट जो है वो भी आएगा। तो इसको आप कह लें, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कह लें, और ये रीजन में है इन द रीजन z ग्रेटर देन 0, यानी कि जहाँ पर z पॉजिटिव है। मीनवाइल अब इसी दौरान ये चार्ज Q इंटू क्यू प्लस बी, जो चार्ज आपके पास Q इंटू क्यू प्लस बी है एट ज़ीरो ज़ीरो डी, जो कि 0 0 डी के ऊपर है। ये तो था ना 0 0 माइनस डी के ऊपर। अब जो 0 0 डी पर है यील्ड्स द पोटेंशियल, इससे जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो होगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर का अंडर रूट।
और ब्रैकेट जो है उसको आप क्लोज कर दें। ये इक्वेशन 3 होगी इन द रीजन z लेस दैन 0। अब यहाँ पर z लेस दैन 0 है, यानी नेगेटिव z के लिए। अब ये जो इक्वेशन 2 और 3 है, इक्वेशन 2 एंड 3, अब ये जो इक्वेशन 2 और 3 है फॉर्म ए फंक्शन, ये एक फंक्शन जो है उसको फॉर्म करती हैं दैट सेटिस्फाई द पॉइसन इक्वेशन, जो कि सेटिस्फाई करता है पॉइसन इक्वेशन को विद ए पॉइंट चार्ज क्यू, विद ए पॉइंट चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू के साथ एट 0 0 d इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, विच गोज टू 0, जो कि 0 की तरफ चला जाएगा एट इन्फिनिटी के ऊपर। तो जाहिर बात है इन्फिनिटी के ऊपर तो फिर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी के ऊपर तो ये फिर 0 पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा, विच इज़ कंटिन्यूस एट द बाउंड्री z इज इक्वल टू 0, और ये कंटिन्यूस है विच इज़ कंटिन्यूस एट द बाउंड्री z इज इक्वल टू 0, और ये z इज इक्वल टू 0 बाउंड्री के ऊपर कांस्टेंट है एंड whose normal derivative shows, और इसका जो नॉर्मल डेरिवेटिव है वो शो करता है डिसकंटिन्यूटी टू द सरफेस चार्ज, डिसकंटिन्यूटी टू द सरफेस चार्ज सिग्मा बी एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इक्वेशन 2 और 3 जो है ये फॉर्म करती हैं कैसे फंक्शन को कि जो सेटिस्फाई करेगा पॉइसन इक्वेशन को, जब पॉइंट चार्ज आपका 0 0 d कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है तो ये पोटेंशियल 0 हो जाएगा अगर इन्फिनिटी पर जाएं, और ये कंटिन्यूस होगा बाउंड्री के ऊपर जब z 0 है। लेकिन इसका जो नॉर्मल डेरिवेटिव है वो ये शो करता है कि जो सरफेस चार्ज सिग्मा बी है उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आती है एट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो ये हम इसको करके देखते हैं। देखिए, आप जब इसके ऊपर ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, मैं अब इसके ऊपर ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करता हूँ। कि माइनस एप्सिलॉन नॉट करली वी ओवर करली जेड, जब ये है z 0 प्लस पर यानी कि z ग्रेटर देन 0 के ऊपर, माइनस करली वी ओवर करली z, यानी कि ये है z माइनस के ऊपर यानी कि z लेस देन 0 के ऊपर। तो इस बाउंड्री कंडीशन को हमने अप्लाई करना है। तो पहले नंबर पर देखते हैं करली वी और करली z 0 प्लस के ऊपर। तो z 0 प्लस जो है यानी कि z ग्रेटर देन 0 जो है
तो z ग्रेटर देन जो 0 है इसके ऊपर आप देखें तो जो करली ओवर करली z है, करली ओवर करली z है, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आएगी, ठीक है। यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वेयर प्लस क्यू बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वेयर अंडर रूट और ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इधर एक ये ब्रैकेट भी रख लो, ये ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट जो है। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले हम इसको करली वी और करली जेड, जेड 0 प्लस पे लिख लेते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो करली ओवर करली जेड इंटू वो कांस्टेंट है, ठीक है जी, ये भी अंडर रूट इसके ऊपर आना था। तो क्यू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर जेड माइनस डी का स्क्वेयर की पावर -1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह प्लस क्यू बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वेयर की पावर -1/2 और बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। इसका अगर हम यहाँ से करली ओवर करली जेड, मैं ये स्क्वेयर को ओपन कर लूँ तो क्यू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर -2ZD, ये आ जाएगा। -1/2 प्लस क्यू बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ZD प्लस डी स्क्वेयर और ब्रैकेट क्लोज -1/2, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, मैंने स्क्वायर जो है उसको ओपन कर दिया। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो लूं तो इसका डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास क्या आएगा, वो आप देखें कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट करली ओवर करली जेड, करली ओवर करली जेड ख़त्म हो जाएगा, तो क्यू अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ कि -1/2 एक्स स्क्वेयर प्लस
वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2ZD -1/2 और -1 -1/2 -1 2 -1 -3/2 और इनटू ये आ जाएगा इनटू अब Z 2Z और 2D 2Z माइनस 2D ये आ जाएगा और फिर प्लस QB ब्रैकेट शुरू। इसी तरह अगला पार्ट जो है उसको आप करें तो QB के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Q और यहाँ पर भी आएगा -1/2। ठीक है जी। इसी तरह अंदर इसके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ZD प्लस डी स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2Z और 2D 2Z प्लस 2D ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है जी। अब आपके पास जो इक्वेशन बच गई है 1/4πε0 और साथ में -1/2 को कॉमन निकालें और यहाँ से भी ये 2 कॉमन आएगा, इसको कॉमन निकाल लेगा। अंदर आपके पास रह जाएगा Q x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस QB साथ में इसके आ जाएगा तो 2 का हमने कॉमन निकाल लिया था तो Z माइनस डी प्लस QB x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z प्लस डी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू Z प्लस टी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ से भी -2 और 2 जो है वो कॉमन निकल आएगा तो ये 2 तो इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q इंटू Z माइनस डी डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z माइनस डी की पावर स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस QB Z प्लस डी डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z प्लस डी का स्क्वायर की पावर 3/2 ये वैल्यू आ गई।
ठीक है, तो अब आप इसको फर्दर अगर करें तो यहाँ से अगर हम ठीक है जी, इसको आप यूँ ही रहने दें अभी इस इक्वेशन को। ठीक है, इससे बाद जो है वो हम नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको करके देखते हैं। जो है हमारे पास रीजन दूसरे के अंदर, यानी कि करली वी ओवर करली जेड, करली वी ओवर करली जेड, जेड ज़ीरो माइनस के ऊपर। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन कैपिटल ए का नाम दे दें आप। इसके साथ बाद में हम एप्सिलॉन नॉट जो है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको इक्वेशन ए का नाम आप दे दें। अब z माइनस ज़ीरो जो है इसके अंदर करली ओवर करली z, अब लेस देन ज़ीरो के लिए जो आपके पास इक्वेशन है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर का अंडर रूट और ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको भी हमने करना है, तो करली वी ओवर करली जेड, जेड माइनस ज़ीरो, तो सिमिलरली यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लें, तो क्यू प्लस क्यू बी। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा तो -1/2 का इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह आएगा -1/2 इधर। ये मैं स्टेप ज़रा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं कर चुका हूँ। ये -1/2 आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, इसकी पावर -3/2 हो जाएगी, और ये आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर खेलेंगे तो 2z माइनस 2zd, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 2d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मैंने डेरिवेटिव जो है वो डायरेक्ट इसका ले लिया। तो अब आप देखें कि इसको ज़रा फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास इक्वेशन यहाँ से ये 2 आएगा, और ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन निकलेगा वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास करली वी और करली जेड, जेड माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, इसको बल्कि इधर ही ले हैं, ये 2 कॉमन निकलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस
यहाँ पर ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 और अंदर आ जाएगा इसके q प्लस क्यू बी इंटू z माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ये अब हमारे पास निकल आएगी। तो इसको आप ये भी दो से यहाँ से कट जाएगा, तो करली v और करली z माइनस ज़ीरो जो है ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q प्लस क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2 के बराबर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन बी का नाम जो है वो दे दें। ठीक है जी, अब आप इसको जो है वो सब्स्टिट्यूट करें इस बाउंड्री कंडीशन के अंदर के माइनस एप्सिलॉन नॉट करली वी ओवर करली जेड ज़ीरो प्लस माइनस करली वी ओवर करली जेड ज़ीरो माइनस। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करें। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो ये देखें कि माइनस एप्सिलॉन नॉट और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन निकल आएगा, अंदर आ जाएगा क्यू इंटू जेड माइनस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस क्यू बी जेड प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर की पावर -3/2 और माइनस इंटू माइनस और माइनस के साथ है ये चूँकि, तो माइनस क्यू प्लस क्यू बी क्यू प्लस क्यू बी इंटू जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक है, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ये प्लस आएगा। ठीक है, ये जब चूँकि नीचे चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 3/2 और 3/2।
है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अब आप देखें कि एक हम और काम करते हैं इसको। इस इक्वेशन को राइट डाउन कर लेते हैं कि माइनस एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू इंटू जेड माइनस डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वेयर की पावर 3/2 प्लस क्यू बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वेयर की पावर 3/2 और माइनस इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वेयर की पावर -3/2 और माइनस क्यू इंटू जेड माइनस डी और माइनस क्यू बी जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस डी का स्क्वेयर की पावर -3/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो अब आप देखें कि इसके अंदर पहली बात तो ये कि z 0 के ऊपर है, तो मैं इसमें z को 0 पुट कर देता हूँ। पुट z इज इक्वल टू 0, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2 प्लस क्यू बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2 और माइनस इंटू इसी तरह ये क्यू भी हो गया, इसके साथ भी तो यहाँ पर z माइनस डी ने आना था। क्यू बी क्यू इंटू अगर z माइनस डी था तो क्यू बी के साथ z प्लस बी ने z प्लस डी ने आना, तो यहाँ पर भी 0 हो गया। तो ये क्यू बी डी जो है वो हो गया, तो इधर से ये
माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा क्यू माइनस डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2 और माइनस क्यू बी इंटू माइनस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड माइनस डी, ये भी डी स्क्वेयर हो जाएगा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आप इसको देखें कि माइनस एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2 प्लस क्यू बी डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर 3/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा क्यू डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 3/2। और ये हो जाएगा प्लस क्यू बी डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ से देखें कि ये वाली टर्म जो है, ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है जी, तो पीछे हमारे पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये क्यू बी डी वाली टर्में जो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2QBD एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2। ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो इसके साथ कटेगा, यहाँ से ये एप्सिलॉन इससे कटेगा तो -1/2 अब यहाँ पर क्यू बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें और क्यू बी की वैल्यू जो हमने पीछे राइट डाउन की थी, क्यू बी की वैल्यू हमारे पास थी काई ई प्लस 2 इंटू क्यू, ये क्यू बी की वैल्यू थी। तो वो क्यू बी की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो उस क्यू बी की वैल्यू से ये बन जाएगा, ये क्यू बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर काई ई प्लस 2 इंटू क्यू डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर
प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू, कि जो हमारे पास वैल्यू है माइनस एप्सिलॉन नॉट करली वी ओवर करली जेड, जेड ज़ीरो प्लस माइनस करली वी ओवर करली जेड, जेड ज़ीरो माइनस, ये हमारे पास बराबर निकला ही है -1/2 काई ई प्लस 2 इंटू क्यू डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है जी, ये इक्वेशन अब निकल आई। नाउ अब जो फोर्स है ऑन चार्ज क्यू, नाउ द फोर्स ऑन क्यू इज, अब चार्ज क्यू पे जो फोर्स है एफ, वो बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2d का स्क्वायर, क्योंकि d और माइनस d उन दोनों को जमा करेंगे तो वो 2d हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर, तो z यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। अब इसके अंदर आप वैल्यू जो है क्यू बी की, उसको सब्स्टिट्यूट करें, तो क्यू बी की वैल्यू जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो इसके अंदर क्यू बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा एफ -1/4 एप्सिलॉन नॉट काई ई प्लस 2 क्यू स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फोर्स जो है वो निकल आएगी, जो हमने कैलकुलेट जो है वो करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये हमने दो इक्वेशंस यूज़ की थी ए और बी, ये इक्वेशंस ए और बी जो यूज़ की थी ये एक्चुअली इमेज सॉल्यूशंस हैं। ये जस्टिफिकेशन के लिए हमने इसको किया है कि जो पॉइजन इक्वेशन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास बाउंड्री कंडीशन हो, उस केस में कि जब आपने इमेज सॉल्यूशन जो है उसको
गैस करना है या उस इमेज सोल्यूशन को हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं कि यू मस्ट पुट एन इमेज चार्ज इनटू द रीजन वेयर यूर कंप्यूटिंग द पोटेंशियल के, जहाँ पर आप पोटेंशियल को फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर इमेज चार्ज को पुट कर दें, जैसे हमने इक्वेशन ए को रखा, यानी कि फॉर जेड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर इमेज चार्ज क्यू बी जो था वो था एट जेड माइनस डी, लेकिन जब आप टर्न किया आपने रीजन में जहाँ पर जेड लेस देन 0 था, यानी कि वो इक्वेशन जो बी थी, तो वहाँ पर इमेज चार्ज जो था वो क्यू प्लस क्यू बी था एट जेड इज इक्वल प्लस टी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये है कि जो इमेज चार्जेस हैं मस्ट ऐड अप टू द करेक्ट टोटल इन द रीजन, कि इमेज चार्जेस जो है वो हर सूरत में ऐड होते हैं करेक्ट चार्ज को देने के लिए। ठीक है जी। तो हमने फिर क्या किया कि उसके बाद हमें इस बात का पता है कि जो क्यू बी है वो चार्ज है इन रीजन लेस देन इक्वल टू 0। अगर क्यू बी चार्ज है उस रीजन में कि जब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्यू प्लस क्यू बी जो है वो फिर कवर करेगा तमाम रीजन जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने जो फोर्स थी वो चार्ज पर कैलकुलेट करनी थी, और उस फोर्स को फिर हमने जब डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के केस में कैलकुलेट किया है, तो उस डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल के केस के अंदर फिर हमने इमेज चार्जेस का मेथड जो है उसको यूज़ किया है, और वहाँ पर बाउंड चार्जेस का कंसेप्ट जो है उसको भी यूज़ किया है। ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो फोर्स है इसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है जी। तो ये अब यहीं पर मैं लेक्चर जो है इसको एंड करता हूँ। अभी टाइम मिला कल तो एक दो और एग्जांपल्स जो हैं वो आपको करवा